हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पूस की रात कहानी की संवेदना। कवि जो है इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्राट प्रेमचंद्र ने कहानियों में संवेदना के विविध रूपों को दर्शाया है। सामाजिक यथार्थ, अमीर गरीब, बच्चा बूढ़ा, शिक्षित अशिक्षित, किसान साहूकार आदि संपूर्ण समाज में उनकी कहानियों में प्रतिबिंबित हो उठा है और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित भाव से संलग्न है। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रेमचंद्र हैं उनकी जितनी भी कहानियाँ होती हैं उसमें अमीर होता है, गरीब होता है, बच्चा होता है, बूढ़ा होता है, शिक्षित होता है, अशिक्षित होता है, किसान होता है, साहूकार होता है, पूंजीपति वर्ग होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, वो हर वर्ग के लोगों को दिखाते हैं। साथ ही साथ क्या है, उनमें जो संवेदनाएं होती हैं उनको भी पूर्ण रूप से देखने को हमें मिलता है। प्रेमचंद की कहानी का आधार बड़ा व्यापक है। उन्होंने भारतीय मूल्य एवं जीवन में उसमें उत्पन्न निम्न वर्ग, मध्य वर्ग की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको बड़ी सरलता से रखा है और जो मार्मिकता होती है उनको भी बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अधिकांश कहानियों में संवेदना को उजागर करने के लिए आर्थिक विषमता का वर्णन किया गया है। उन्होंने सामाजिक संरचना की अव्यवस्था को आर्थिक विषमता का मूल कारण माना है। यानी कि वो मानते हैं कि जो सामाजिक यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अव्यवस्था क्यों है। ठीक है, वो व्यवस्था पूर्ण तरीके से क्यों नहीं, क्योंकि आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई अमीर बहुत ज़्यादा है, कोई गरीब है। ठीक है, इस कारण वजह से। ठीक है, अब जानते हैं पूस की रात कहानी की मूल संवेदना आखिर क्या थी। पूस की रात प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों में से अग्रणी है। बिल्कुल, हम देखते हैं गोदान जैसी कहानियाँ, गबन, ठीक है, बूढ़ी काकी, बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। 1930 में रचित यह कहानी प्रेमचंद द्वारा आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के रास्ते को छोड़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लेने की घोषणा करती है। यानी कि पहले हम देखते हैं प्रेमचंद्र जो थे वो आदर्शवादी थे। ठीक है, आदर्श वाली कहानियाँ लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, मगर धीरे धीरे क्या है, इन्होंने जब समाज में चीज़ों को देखा, ठीक है, यथार्थवादी चीज़ों को देखा, तो उनकी दृष्टिकोण में भी बदलाव आने लगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, ये उस यात्रा की शुरुआत करी जो 1936 की कफन कहानी के चरम यथार्थ पर जाकर होती है। यानी कि 1936 में इन्होंने क्या है, यथार्थ के रास्ते को छोड़कर आदर्श के रास्ते को छोड़कर यथार्थ के रास्ते को चुनना शुरू कर दिया। किसान वर्ग प्रेमचंद की चिंताओं में शीर्ष पर है। यानी कि जितनी भी जो चिंताएँ होती हैं, आपने जितनी भी उनकी कहानियाँ देखी होंगी वो किसान वर्ग पर ही आधारित होती हैं। ठीक है, वो उसकी रात कहानी में उनकी इसी चिंता का प्रतिनिधित्व करती है। कहानीकार ने इसमें किसानों के हृदय की वेदना को कागज़ के पन्ने पर उतारा है। हम देखते हैं जो कहानी में जो हम देखते हैं कि जो चिंता है वो किसके प्रति व्यक्त की गई है, किसानों के प्रति व्यक्त की गई है। ठीक है, जो उनकी वेदनाएं होती हैं वो क्या है, कहानी के माध्यम से वे लोगों को बताते हैं। पूस की रात की मूल समस्या गरीबी है, मेन गरीबी है। बाकी समस्याएं क्या है, गरीबी के दृष्टिकोण या दृष्टि चक्र से जुड़ रही है। जो किसान राष्ट्र के पूरे सामाजिक जीवन का आधार है, मेन बेस है। ठीक है, हम देखते हैं किसान कौन होता है, किसान जो है अनाज देता है हमें। ठीक है, हमारा पेट भरने वाला होता है। अगर वही सुखी नहीं होगा तो फिर क्या है, कोई भी सुखी नहीं होगा। मगर क्या है, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो पूस की रात में कड़कती सर्दी में बचने के लिए एक कंबल खरीद ले। ठीक है, वो उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो कंबल खरीद कर पूस की रात में आराम से चैन से सो सके, मगर उसके पास ना कंबल है ना पैसे हैं। ठीक है, दूसरी ओर जो एक वर्ग तो ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, मगर दूसरा वर्ग क्या है, दूसरा वर्ग जो है वो समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके पास साधनों की इतनी अधिकता है कि उन्हें वो खर्च नहीं कर पाता है। अब वो सोचता है कि खर्च कैसे करूँ। ठीक है, यही है वह आवारा पूंजीवाद का चरम विकृत रूप, जिसकी वजह से समाज की आर्थिक विषमता की दरार दिन प्रतिदिन बढ़ती गई है। यानी कि जो आर्थिक विषमता है ना, वो इसी कारण से हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कोई अमीर बहुत ज़्यादा है तो गरीब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की इसी फूवरता एवं विकृति पर मार्मिक कहानी का व्यंग्य करती है। यानी कि ये जो कहानी है, या फिर ये बोले कि ये उन लोगों पर व्यंग्य करती है जो क्या है, जो फूवरता पूर्ण रहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल अमीर रहते हैं, या फिर बोलते हैं सरकारों की बात हो रही है यहाँ पर कि बोलते तो बड़े बड़े बातें करते हैं परंतु जो ज़मीनी स्तर पे किसानों के लिए वो चीज़ होती नहीं है। प्रेमचंद ने सर्दी के प्रतीक के रूप में इन दोनों वर्गों की तुलना दिखाते हुए समा की कड़वी हकीकत को उकेरा है। यानी कि क्या है, जो प्रेमचंद ने जो है सर्दी को एक प्रतीक रूप में बताया गया है। ठीक है, और इन दोनों वर्गों की तुलना हमें देखने को मिलती है। हल्कू ने घुटनों की गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए हो?
आप खाओ ठंड, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे चले आए, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जड़ आ जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल मजाल है, जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। ये सिर्फ हलकों की वेदना नहीं है, बल्कि भारतीय किसान के हृदय की वेदना है, जो आज भी किसी मुक्तिदाता का इंतज़ार कर रही है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या है, आराम से जो हैं गद्दे लिहाफ या यूँ बोले कि बहुत आराम से रहते हैं, अपनी ज़िंदगी का अच्छा गुजर बसर कर रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं या फिर किसान हैं या सर्वहारा वर्ग है, ठीक है, ऐसे वर्ग भी हैं जो क्या है, जिनकी वेदनापूर्ण कहानी है, जो एक अपने लिए कंबल नहीं ले सकते, ठीक है। हल्को तो सिर्फ एक माध्यम पर प्रतीत होता है। यह हल्कों की नहीं, बल्कि हल्कों के माध्यम से कृषि प्रधान देश में रह रहे अरबों लोगों की पेट भरने वाले उस अन्नदाता किसान के हृदय विदारक कथा है, जो सूरज के उदय होने से पहले ही खेतों में आ जाता है और अस्त होने के बाद भी खेतों की मेड़ पर बैठकर अपने सपनों के फसलों के माध्यम से पूरा करने के अरमान सजा लेता है। यानी कि हम देखते हैं जो हल्को तो केवल एक माध्यम है, उस माध्यम के द्वारा क्या है, जो क्या नाम है, प्रेमचंद्र है, वो क्या है, वो पूरे समाज के या फिर हम बोले किसान के या सर्वहारा के या पूंजीपति वर्ग के बारे में बताना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना खाने को है ना कंबल है, ठीक है। तो हल्को भर एक माध्यम है, और ये एक हृदय विदारक कथा है, जो अन्नदाता जो हमें खाना देता है, जो हमें हमारा पेट भरता है, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, उसके पास खुद संसाधन नहीं है। तो ये एक बहुत वेदना भरी कहानी है, मतलब ज़िंदगी का जो किसानों पर बीतती है उसके बारे में बताया गया है। एक समस्या से निकले ही नहीं कि दूसरे पर सर पे आ पड़ी है, एक भंवर से निकले नहीं कि दूसरा उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है, ठीक है। हम देखते हैं कहानी में क्या होता है, पहले तो क्या हुआ, उनके पास सहना क्या लेने आया, पैसे लेने आ गया, ठीक है, पैसे लेने आ गया। अब चलो जो कर था वो तो देना ही पड़ेगा, मगर क्या है, अब बात आई थी कि रुकेंगे वहाँ, कंबल क्या है, अब कंबल ही नहीं था। अब जब कंबल ही नहीं है तो कैसे गुजारा होगा, वहाँ ठंड से ठिठुरता हुआ क्या है, वो जो किसान है वो भी, उसके अंदर भी आलस आ गया कि अब वो कैसे रहेगा, ठीक है। तो मतलब कहना चाहते हैं कि एक भंवर से निकले नहीं कि दूसरे भंवर में आ, क्योंकि उसकी खेती क्या है, पहले तो उसे पैसे देने पड़ा, उसके बाद क्या है, उसकी खेती पूरी खराब हो गई, ठीक है। और तो और क्या है, इसी जद्दोजहद में उसकी पूरी उम्र कट जाती है, तो ये टैक्स देने में कट जाती है, खेती बाड़ी अगर फसल खराब हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों में ही लगा रहता है। एक दिन वह इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ अनंत यात्रा पर चला जाता है। यानी कि कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे किसान भी हो जाते हैं जो क्या है, जो टैक्स नहीं दे पाते अपना, जो अपने मतलब फसल अच्छी नहीं होती तो सरकार अगर मदद नहीं करती, या पूंजीपति वर्ग की बात की गई है वो लोग मदद नहीं करते, तो क्या है, वो अपने आप को फांसी पर लटका देते हैं, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। वास्तव में पूस की रात की दुर्दशा हल्कों की रही, वही आज़ादी के 70 साल बाद भी किसानों की जो राजनेता राजनीति भी आज दीनहीन दशा है, उसका कारण है कि सामाजिक आर्थिक वर्ग की स्थिति है, ठीक है। यानी कि समाज का जो सामाजिक और आर्थिक वर्ग की स्थिति है ना, इसी कारण से क्या है, आज सभी लोगों की दशा जो है बदली हुई है। भारतीय समाज में राजनीतिक राजनेता, पूंजीपति, अधिकारी, पटवारी, शासन सत्ता के कथाकथित एक सर्वघोषित रहनुमाओं का पहला और आखिरी निशाना यही मासूम भारतीय किसान बनता है, ठीक है। इन्हें सबसे पहले बहलाया और फुसलाया जाता है कि हम आपको ये देंगे, आप हमें वोट दीजिए ना, ठीक है। महंगाई की मार हो या प्राकृतिक आपदा हो, सबसे पहले इसका आसान शिकार किसान ही होता है, ठीक है। तो पूस की रात किसान के जीवन के संघर्ष की कहानी है। पूस की रात पर हल्को जीवन की स्थिति में गुजर रहा है, वह इतनी कठिन है कि मर्जाद का विचार निरर्थक हो गया है। कहानी का अंत इसी नाटक के मोड़ पर हुआ है, जहाँ हल्को किसानी छूटने से खुश नजर आता है। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख से उदासी छाई हुई थी, पर हल्को प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में या इस पूरी कहानी की बात करें तो जो पूस की रात किसान के जीवन के एक संघर्ष की कहानी थी, जिसमें क्या है, पहले तो उसे अपना टैक्स देना पड़ता है, और जब वो टैक्स नहीं देता तो उसे अपने खेती खोने की भी डर होता है, ठीक है। और अगर मान लो वो टैक्स दे भी दे
तो जब वो खेती करने जाता है तो उसके पास इतना पैसा बचता ही नहीं कि वो एक कंबल खरीद ले, ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए अपने लिए खाना खा ले, ठीक है। तो उनके पास मूल साधन ही नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अत्यधिक साधन है और वो कहाँ पर खर्च करें वो उन्हें खुद नहीं पता। तो आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।